आज हमारे मीडिया के बंधु सारे यहाँ उपस्थित हैं। जो खाते थे ईमानदारी की कसम, जो खाते थे ईमानदारी की कसम अब वो बेईमानी के प्रतीक बन गए हैं। जो खाते थे ईमानदारी की कसम अब वो बेईमानी के प्रतीक बन गए हैं। उड़ा के इश्तहारों में जनता के टैक्स का पैसा बड़े बाजीगर बन गए हैं। उड़ा के इश्तहारों में जनता के टैक्स का पैसा बड़े बाजीगर बन गए हैं। मत गुमान करो इतना अपने झूठ पर अब बेनकाब होंगे वो चेहरे नकाब पोशों के। अब बेनकाब होंगे वो चेहरे नकाब पोशों के। दोस्तों, मैं बता रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री की वो कहानी जो कहते थे इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, और ईमानदारी की कस्में खाते थे। और ईमानदारी की कस्में खा कर ये दिल्ली के भोले भाले लोगों को के वोट लिए इन्होंने, और ये कहते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे। आज बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी सुरक्षा ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। अपने एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव भी पास कर देते हैं। और निगम का सफाई कर्मी, उसको अगर सैलरी नहीं मिली तो हमारे निगम पार्षद बाहर बैठे हैं, उनकी सुध लेने के लिए भी नहीं आते हैं। और ये जो चेहरा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का है, दिल्ली की आप जिस समय लोग कोरोना से परेशान थे, उस समय दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं की। लोगों ने कहा कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लो। मांग हुई कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए अगर आपसे नहीं संभल रहा। इन्होंने विधानसभा का सत्र उस समय नहीं बुलाया। दिल्ली जब जल भराव की समस्या से ग्रस्त थी, उस समय भी विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया गया। दिल्ली में जब प्रदूषण से समस्या थी, तब भी इन्होंने विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया। और आज एक ऐसे मुद्दे पर जो झूठ पर आधारित है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है, उस मुद्दे पर ये विधानसभा का 2 दिन का सत्र बुलाकर जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा, करोड़ों रुपया, ये विधानसभा सत्र में उन्होंने फूंक दिया। और उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ का वहां इस्तेमाल किया। जिस तरह से वहां संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, वहां कृषि कानून जो 23 नवंबर को दिल्ली सरकार ने लागू किया था, वो फाड़ा गया। और आज जो मुख्यमंत्री साहब ने जो बयान विधानसभा में दिए हैं, वो सरासर जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जो दिल्ली सरकार, जिसका 65,000 करोड़ का बजट है, उस सरकार की नाक के नीचे आप निगम के हमारे सफाई कर्मी, डॉक्टर, कोरोना वॉरियर्स, काम करने वाले, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है। और दिल्ली सरकार निगम का पैसा नहीं दे रही है। और आप अपना जो दिल्ली सरकार का रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू को भ्रष्टाचार में उड़ा रहे हो, वो अपने प्रचार में उड़ा रहे हैं। पिछले कोरोना समय से लगाकर अभी तक 384 करोड़ रुपया इन्होंने विज्ञापन पर उड़ाने का काम किया है। उस 384 करोड़ रुपए से दिल्ली में कोरोना के समय लोगों की मदद हो सकती थी, वहां पर आईसीयू बेड आ सकते थे, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधर सकती थी। और तो और पिछले 5 वर्षों के अंदर दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को
31,428 करोड़ रुपए लोन के रूप में दिया, जिसका बजट में कोई जिक्र नहीं है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, आपने एसटीपी प्लांट लगाए नहीं, 13 नए एसटीपी प्लांट लगाने थे वो लगाए नहीं, जो एसटीपी प्लांट अभी काम कर रहे हैं वो भी एसटीपी प्लांट वहां काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये पैसा कहां गया है? ये पैसा आप दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री डकार गए हैं और इस पैसे का इस्तेमाल वो पंजाब, यूपी और अन्य राज्यों में चुनाव में लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के बजट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों का, भाई आपको दिल्ली के लोगों ने बिठाया है गद्दी पर, आप दिल्ली की जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा आप अपनी राजनीतिक इच्छाओं के लिए दूसरे राज्यों में, कभी पंजाब में आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली के लोगों का पैसा लुटा रहे हैं, कभी यूपी जाकर आम आदमी पार्टी के लोग वहां पर दिल्ली के लोगों का पैसा उड़ा रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़, कभी उत्तराखंड, कभी गोवा जाकर इनके लोग जाकर वहां पैसा उड़ा रहे हैं। और ये दिल्ली जल बोर्ड का मामला बहुत संगीन है। आज दिल्ली जल बोर्ड जब केजरीवाल ने, दिल्ली सरकार ने संभाला था तो उस समय फायदे में था। इन्होंने 31,428 करोड़ रुपए लोन भी दिया है और कोई भी काम दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड में नहीं किया है। ये दिल्ली जल बोर्ड के जो चेयरमैन है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, राघव चड्ढा है। इन लोगों ने मिलकर ये सारा काम, ये सारा पैसा डकारने का काम किया और आज दिल्ली की जनता अपने आप को बहुत ही मुश्किल में और ठगी महसूस कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि आपका दिल्ली की जनता ने क्या बिगाड़ा है? आपको तो कुर्सी दी थी, काम करने के लिए दी थी। अगर आपने काम नहीं करना था तो आप चुनाव क्यों लड़े? कोई भी काम हो, उस काम में जनता जब परेशान होती है उस समय केंद्र सरकार को आगे आना पड़ता है, गृह मंत्री अमित शाह जी को आगे आना पड़ता है, मोदी सरकार को काम करना पड़ता है। तो भाई दिल्ली की जनता से आपने वोट लिए, आपको दिल्ली की गद्दी में समझ नहीं रही, आप दिल्ली सरकार को चला रहे हैं या फिर दिल्ली सरकार से लोगों का पैसा वसूल करके, लोगों से पैसा टैक्स के रूप में लेके अपना आम आदमी पार्टी का एजेंडा पूरे देश में चला रहे हैं। पंजाब चुनाव की तैयारी, वहां ये जो जल बोर्ड का जो पैसा है ये पंजाब चुनाव में और उत्तराखंड चुनाव में, गोवा चुनाव में लगाने की तैयारी आम आदमी पार्टी के लोग कर चुके हैं। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूं, जनता सब देख रही है, आप इतना भ्रम्य मत रहिए, इतना अहंकार भी मत कीजिए। दिल्ली को, दिल्ली की जनता ने जो आपको टैक्स के रूप में पैसा दिया है, जिससे आपका 65,000 करोड़ रुपए का बजट है, वो बजट इस्तेमाल हो। और ये जो जल बोर्ड में आपने जो भ्रष्टाचार किया, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जल बोर्ड में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जल बोर्ड में जो भ्रष्टाचार किया है, ये पैसा आम आदमी पार्टी ने चुनाव में लगाने के लिए, दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल करने की खातिर आप दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लोगों की टैक्स की कमाई का पैसा दूसरे राज्यों में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सही नहीं है।